रियल एस्टेट के बिजनेस में कि इन्वेस्टर पैसे कैसे कमाता है, कहां से कमाता है, अगर ये आप जानना चाहते हैं, क्यों नहीं? बहुत दिनों से ये सवाल अगर आपके मन में चल रहा था, कई लोग कमेंट करके हमें पूछ रहे थे कि सर एक इन्वेस्टर के बारे में डिटेल में वीडियो बनाइए कि वो पैसे कैसे कहां से कमाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक जरूर देखिए, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे आप रियल एस्टेट से बहुत अच्छी पैसिव इनकम बना सकते हैं, एक अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं, एक पैरेलल बिजनेस बना सकते हैं और रियल एस्टेट से बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, ट्रेनर, ऑथर एंड आर्टिस्ट। आपको ये सब पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स से हम लोग इंटरैक्ट करते रहते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पूरे भारत में हमने कोच किया है, ट्रेन किया, जिससे वो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। उन सब ने जो पॉइंट्स को अमल किया, जिन पॉइंट्स पे काम किया, जैसे जैसे पैसे बनाए, वो सब सीक्रेट्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत वीडियो को स्टॉप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। और एक नया पहल, एक नई सीरीज हमने शुरू की है। अगर आप किसी भी सिटी से बहुत दिनों से हमारे वीडियो देख रहे हैं और किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो आपका नाम, टॉपिक का नाम और सिटी नीचे कमेंट कीजिए। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और आपके नाम के साथ उस वीडियो को शुरू करेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर सबसे पहले तो कौन है। इसके ऊपर डिटेल वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हैं कि इन्वेस्टर कौन होता है, कैसे काम करता है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति अपने एक एक्टिव इनकम, मतलब जो वो मेहनत करके पैसे कमाता है किसी भी बिजनेस से, किसी भी जॉब से, किसी भी तरह से, उस पैसे को जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है और एक पैसिव इनकम बिना बहुत मेहनत किए सिर्फ इन्वेस्ट करके जो वो इनकम कमाता है, वो है एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर जो अपने एक्टिव इनकम के पैसे को रियल एस्टेट में प्रॉपरली इन्वेस्ट करके पैसे बनाता है, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टर पैसे कैसे और कहां से कमाते हैं, ये 5 पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, ध्यान से समझिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला तरीका जहां से रियल एस्टेट इन्वेस्टर अच्छा खासा पैसा बनाते हैं वो है बाय सेलिंग देयर ओल्ड प्रॉपर्टी। हाँ दोस्तों, अगर आपने एक प्रॉपर्टी पहले खरीदी थी या आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी बेचकर अगर आपने कोई पैसा बनाया है तो वो एक आपकी इनकम होती है। दूसरा, एज एन इन्वेस्टर 5 साल पहले आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, प्लॉट हो, फ्लैट हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, शॉप हो, ऑफिस हो, कुछ भी। और दूसरा, ये वीडियो सबके काम का है, बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, एजेंट, रियल एस्टेट एंथुसियास्ट, नए किसी भी बिजनेस में आप काम कर रहे हो, आपके लिए भी बहुत काम का है, तो एंड तक जरूर देखिए। तो आपकी कोई प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी हो, उस प्रॉपर्टी को जब आप 5 साल बाद, 10 साल बाद जो अप्रिशिएशन आ जाता है, जो अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है, जब आप उसे सेल करते हैं तो वहां से जो एक डिफरेंस आपको अमाउंट मिलता है वो आपका प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने कोई 25 लाख रुपए का प्लॉट लिया था 5 साल पहले, अब आजू बाजू ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गया, उस समय नहीं था जब आपने एक विजन के साथ खरीदा था। अब आपको 45 लाख रुपए का एक रिटर्न ऑफर आया हुआ है, तो 45 लाख माइनस 25 लाख, इसमें नो डाउट स्टैम्प ड्यूटी का कॉस्ट भी आता है, कुछ टैक्सेस भी आते हैं, ये सबको माइनस करके जो बचता है प्योर 15 लाख 16 लाख जो भी है, वो आपका प्योर प्रॉफिट होता है एज एन रियल एस्टेट इन्वेस्टर। तो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके पहले लेवल का प्रॉफिट जो बनता है वो है बाय सेलिंग द प्रॉपर्टी। दूसरा तरीका जिससे रियल एस्टेट इन्वेस्टर पैसे बना सकता है वो है बाय डूइंग जॉइंट वेंचर ऑन देयर लैंड। हाँ दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो लोगों को नहीं पता। बहुत डिटेल में तो नहीं हो सकता, इसके ऊपर मुझे पूरा डिटेल वीडियो बनाना पड़े, पर 1-2 मिनट में समझाता हूँ। जॉइंट वेंचर का मतलब, आपने कोई प्लॉट लिया था 3000 स्क्वायर फीट, अब आपको लगता है कि वो प्लॉट आराम से 6 साल में अच्छा खासा ऑलमोस्ट डबल हो गया है। आपने 50 लाख रुपए का प्लॉट लिया था टियर 2 सिटीज में, अब उसका प्राइस 90 लाख से 1 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली 1 करोड़ का या 95 लाख का बेचकर 45 लाख रुपए का एक डिफरेंस अमाउंट कमा ले, उसमें स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेस सब माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा। या आपके पास एक ऑप्शन है कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई पहचान का व्यक्ति या कोई रिसर्च से आपको मिला था, ऐसा कोई बिल्डर आपके साथ जॉइंट वेंचर में वो प्रोजेक्ट को करना चाहता हो। तो उस केस में आपने एक प्लॉट का प्राइस डिसाइड कर लिया कि भाई 1 करोड़ रुपए जो तुझे अभी लगाने नहीं है, वो मेरा शेयर हो गया। अब जो बाकी तुम्हें करना है वो है यहाँ का डिमांड भरना, प्लान को सैंक्शन करना, बेचना, बनाना, अब सब तुम्हारी जिम्मेदारी। अब ये सब करने के बाद आप उसके साथ एक रेशियो डिवाइड कर सकते हैं कि प्रॉफिट जो बचेगा सब करने के बाद उसमें 40-60 हो, 50-50 हो, 30-70, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। वैसा जॉइंट वेंचर का मॉडल एक इन्वेस्टर बना सकता है, जिससे उसे लैंड बेचने पे तो पैसा मिलेगा ही, पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलेगा। भले थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है लैंड बेच के पैसा मिल जाता था 6 महीने में, 3 महीने में, इस प्रोजेक्ट को 2 साल लगे, लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ता है उसी लैंड से। तो पावर ऑफ लिवरेज का कॉन्सेप्ट भी दोस्तों यहाँ पर यूज होता है। तो ये है दूसरा तरीका, जॉइंट वेंचर करके सही तरीके से, जिससे एक इन्वेस्टर अच्छा पैसा बना सकता है। तीसरा तरीका, बाय रेंटिंग देयर प्रॉपर्टी। हाँ दोस्तों, अगर आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में फ्लैट्स भी है, ऑफिसेज भी है, शॉप भी है, प्लॉट्स भी है,
और एग्रीकल्चर लैंड पे। कभी-कभी तो ओपन एग्रीकल्चर लैंड में भी कोई बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उनके मटेरियल को रखने के लिए अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा हो तो भी रेंटल इनकम पे लैंड भी चले जाता है। मान लीजिए कि कोई मेट्रो का बड़ा काम चल रहा हो, मेट्रो को अपने बहुत सारे पार्ट्स को रखने के लिए, कोचेस को रखने के लिए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स को रखने के लिए अगर कोई जगह की जरूरत तो कभी-कभी वो खाली लैंड भी रेंट पे ले लेते हैं। तो आपको हर जगह से रेंट मिलता है। कभी ये गलतफहमी में मत रहिए कि सिर्फ फ्लैट और ऑफिस से ही रेंट आता है। तो फ्लैट, ऑफिस, शॉप यहाँ से तो एक रेंटल इनकम आती है। कभी-कभी आपका ओपन लैंड भी किसी कंपनी को जरूरत हो तो आप उसे लीज पर दे सकते हैं। तो यहाँ से भी एक इनकम आती है इन्वेस्टर की। ये इन्वेस्टर की तीसरी प्रकार की इनकम होती है। चौथी इनकम, चौथे तरीके से जो इन्वेस्टर पैसे कमा सकता है वो है बाय प्रॉपर्टी फ्लिपिंग। प्रॉपर्टी फ्लिपिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पूरे वर्ल्ड में आज प्रॉपर्टी फ्लिपिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, जिसके ऊपर हम आगे डिटेल में एक वीडियो लेकर आएंगे, पर थोड़ा सिंपल तरीके से आपको समझा दूं। इसका मतलब एक इन्वेस्टर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, पूरे पैसे न देते हुए 30%, 40% देकर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लिया 25% देकर। अब कंपनी के प्रायर कंडीशन के हिसाब से या इंडिविजुअल के हिसाब से जब उसने खरीद लिया और एक टाइम पीरियड ले लिया, मान लीजिए 6 महीना, 9 महीना, 1 साल पेमेंट देने के लिए, उस दौरान उसे ऐसा लगा कि उसे कोई बहुत अच्छा बायर मिल रहा है और बहुत ज्यादा उसे इस प्रॉपर्टी को नहीं रखना है, तो वो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा पैसा कमा सकता है प्रॉपर्टी फ्लिपिंग करके। मतलब जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपने जिस प्रॉपर्टी का किया था वो किसी और ओनर को बेच के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है वो कमा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक 50 लाख रुपए का प्लॉट लिया, किसी मल्टी ब्रांड में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी आपको 50% अगर आपने पेमेंट दे दिया तो उसके बाद फ्लिप करने का मौका देते हैं, आप किसी और को भी वो प्लॉट बेच सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपने 50 लाख का कोई प्लॉट लिया, 25 लाख के आसपास आपका पेमेंट देकर हो गया, आगे का पेमेंट नहीं भी जम रहा है, उस केस में भी आप चाहे तो किसी और दोस्त को, अगर वो प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, 1-1.5 साल में अच्छा रेट अप्रिशिएट हो गया, बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया, जब आपने खरीदा तो लेआउट शुरू हुआ था, प्री लॉन्च में या सॉफ्ट लॉन्च में खरीदा था, अब वो पोजीशन के लेवल तक आ गया, तो भी जो 10-15 लाख का डिफरेंस है वो आप फ्लिप करके कमा सकते हो। और ये बेसिक रिसेल लेवल पे भी ये काम बहुत सारे लोग करते हैं, जिसे प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का बिजनेस भी सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ अपने देश भारत में कहा जाता है। पॉइंट नंबर 5 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, थ्रू REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 5 तक जितने पॉइंट्स मैंने कवर किए उन पे अलग अलग तरीके से डिटेल में वीडियो हमने बनाए हुए हैं। अगर आप इसे एक सीरीज की तरह सीखना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल पे अलग अलग टॉपिक्स को सर्च करके, अलग अलग थंबनेल्स को देखकर अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं इन सभी टॉपिक से रिलेटेड। REIT भी क्या है, कैसे काम करता है, ये सब पे भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। सो पॉइंट नंबर 5 जो था वो है थ्रू REIT। अब REIT क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। और जब आपके पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन एक स्मॉल अमाउंट को कई लोगों के साथ पूल में मिलकर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 10, 20, 50 लोग एक प्रॉपर्टी में अपना अपना शेयर डालकर खरीदना चाहते हो, वो है REIT। तो REIT का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में तो हमने एक वीडियो में समझाया ही है, पर इसे सिंपल शब्दों में कहूँ तो जब एक 10 लाख की प्रॉपर्टी या 50 लाख की प्रॉपर्टी एक व्यक्ति नहीं खरीद सकता, तो जब 25 लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालकर उस क्यूमुलेटिव अमाउंट से उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और जब वो प्रॉपर्टी बिक जाती है तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो सब में इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है। सिंपल शब्दों में इसे ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो थ्रू REIT भी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। अगर ये 5 पॉइंट आपको पसंद आए हैं तो जरूर कमेंट करके अपना ओपिनियन हमें बताइए। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है दोस्तों तो इसे डाउनलोड कीजिए, इसके लिंक को अलग अलग जगह शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों तक ऐसा प्रैक्टिकल, ईजी टू यूज, इम्प्लीमेंटेबल कॉन्सेप्ट जाएगा उतना ज़्यादा हमारे देश में रियल एस्टेट को लेके अवेयरनेस फैलेगा। और हमारा मिशन ये है कि आने वाले 10 साल में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करना, एम्पावर करना, इन्वेस्टर्स को ट्रेन करना, ताकि अगर वो अच्छा बिजनेस कर पाए, अच्छी बड़ी कंपनी बना पाए, लोगों को जॉब दे पाए, तो एक व्यक्ति ने भी 50 लोगों को अगर जॉब दिया तो 50 लाख नए जॉब रियल एस्टेट सेक्टर में क्रिएट हो सकते हैं। ये सब करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर शेयर कीजिए, और अभी तक आपने जो भी प्यार दिया, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, और अगर कोई ट्रेनिंग कोचिंग आप करवाना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, अपने कलीग्स के लिए, किसी भी तरह से, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।